हेलो स्टूडेंट्स, एसपी लर्निंग हब पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पर एक वीडियो बनाया जाए, तो उन्हीं की डिमांड को पूरी करने के लिए आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर में। क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या होती है यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों के विस्तृत अंतर जैसे हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिका को सारणी बना के समझा था, वैसे ही हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और राइट साइड में जो ये बेल का आइकन होता है इस पर क्लिक करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए यहां पर आप लोगों को इधर तो क्रम संख्या दे रखी है, यहां प्रोकैरियोटिक कोशिका दे रखा है, यहां यूकैरियोटिक कोशिका दे रखा है। दोनों कोशिकाओं के नाम यहां पर आप लोगों को मिल रहे हैं और पूरा सारणी से विस्तार से अपन समझेंगे इनको, ठीक है। पहला देखिए प्रोकैरियोटिक में कि इनमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। इनका जो केंद्रक होता है ना प्रारंभिक, वो कैसा होता है? अविकसित होता है, ये ध्यान रखिएगा। इधर आ जाइए यूकैरियोटिक में कि इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होगा ना वो कैसा होता है? पूर्ण विकसित होगा। वो पूरे केंद्रक के जो कार्य हैं वो पूरे कार्य करेगा, सब उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको फॉलो करेगा, ठीक है ना। इधर देखिए दूसरा, प्रोकैरियोटिक में यह आदिम कोशिकाएं हैं और बात करें अपन यूकैरियोटिक की तो ये कैसी कोशिकाएं होती है? सुविकसित कोशिकाएं होती है। अब सुविकसित का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी कोशिकांग होंगे सब कैसे होंगे? सुविकसित होंगे। एक परिपूर्ण कोशिका जिसको हम कह सकते हैं वो होता है यूकैरियोटिक का उदाहरण। तीसरा देखिए, तीसरा है कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर अपन बात करें तो इसमें कोशिका द्रव्य जो होता है ना पूरी कोशिका में, संपूर्ण कोशिका में ये फैला रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका इसमें कोशिका एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। बाहर देखते हैं अपन, जैसे मान लो ये कोशिका बनाई अपन ने तो ये कोशिका कला हो गई, कोशिका और कोशिका कला के बीच में, जैसे ये कोशिका कला है ये कोशिका है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? जो कोशिका द्रव्य होता है, संपूर्ण कोशिका द्रव्य यहाँ पर व्यवस्थित रहता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका चौथा अंतर। चौथा बिंदु आप लोगों के सामने ये रहा। चौथा बिंदु है केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है। और यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में केंद्रक कला और केंद्रिका उपस्थित होती है। देखिए केंद्रक कला क्या होती है? जैसे मान लो ये केंद्रक है तो केंद्रक के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है जो कुछ पदार्थों के लिए पारगम्य झिल्ली का भी काम करती है, क्योंकि इसी के द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो केंद्रक कला और केंद्रिका, केंद्रक के अंदर एक छोटा सा भाग होता है वो होता है केंद्रिका, ये केंद्रिका होता है। तो इसमें केंद्रक कला दोनों ही देखो, केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला भी पाई जाती है और केंद्रिका भी पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु इसका देखते हैं अपन। अगला बिंदु है, पांचवा बिंदु है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसका डीएनए कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि अगर अपन यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी होती है, मतलब इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए इसी हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए छठा अंतर देखते हैं अपना, गोल्जी तंत्र, अंतरप्रदव्य जालिका, लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है भाई? आदिम होती है। इसमें गोल्जी तंत्र, अंतर्द्रव्य जालिका, लवक जिसको प्लास्टिड कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी इसमें अनुपस्थित होता है। तो फिर ये कोशिका किस काम की? ये कोशिका ऐसी होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी अनुपस्थित है, अंतर्द्रव्य जालिका, लवक और गोल्जी तंत्र भी अनुपस्थित है। जबकि अगर इधर आते हैं अपन
यूकेरियोटिक कोशिका में, तो इसमें गोल्जी तंत्र, अंतर्प्रद्रवी जालिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना, लवक केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, वह प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकेरियोटिक हो, किसमें पाए जाएंगे? केवल और केवल पादप कोशिका में। अरे अपन कहते हैं ना हरित लवक, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो उनमें ही पाया जाएगा ये, मनुष्य में तो कहाँ पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, गोल्जी तंत्र, अंतर्द्रव्य जालिका, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं, और जबकि यूकेरियोटिक में ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अंतर हम देखते हैं, 7वां अंतर ये रहा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को वीडियो देखने का मतलब पता चलेगा। 7वां अंतर है, श्वसन तंत्र जीवद्रव्य कला में उपस्थित होता है, और यूकेरियोटिक की बात करें तो श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। भाई अभी अपन ने पढ़ा कि इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, प्रोकैरियोटिक में तो अनुपस्थित होता है, तो श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में न होकर कहां पाया जाता है? जीव द्रव्य कला में पाया जाता है। इधर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, तो सीधी सी बात है श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होगा। मैंने अभी कहा था पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो जीवद्रव्य कला में उपस्थित होते हैं श्वसन तंत्र, और इसमें श्वसन तंत्र कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट गुण की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अंतर की। अगला अंतर है 8वां कि प्रकाश संश्लेषण क्रोमेटोफोर में होता है, जबकि इनमें प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका के हरित लवक में होता है। यहाँ देखो हरित लिखा हुआ आ गया है, तो आप यहाँ ये जो मात्रा लग रही है इसको कट कर दीजिएगा ना, ठीक है। चलिए देखिए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना क्रोमेटोफोर में होता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, क्रोमेटोफोर पाया जाता है, और क्रोमेटोफोर में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। इधर आ जाओ, यूकेरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना पादप कोशिका के जो हरित लवक होता है उसमें पाया जाता है। अभी देखा था ऊपर अपन ने कि इसमें लवक पाए जाते हैं, प्लास्टिड पाए जाते हैं, तो लवक में कौन सा लवक पाया जाता है? हरित लवक, यानी प्रकाश संश्लेषण जिसमें होता है वो पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, 9वां ये रहा। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, और यूकेरियोटिक में राइबोसोम 70S तथा 80S प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा कि राइबोसोम जो होता है ना वो 70S तथा 80S प्रकार का होता है। इनकी 2 उप इकाइयां भी होती है, 60, 40, 50, 30 ऐसे होती है, तो उनके बारे में भी कभी अगर आया तो बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक में 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात अपन करते हैं, 10वां और आखिरी कैरेक्टर नहीं है ये, अभी नीचे और हैं। 10वां कैरेक्टर है, देखिए 10वां अंतर क्या है कि कशाभिका में सूक्ष्म तंतुओं की 9+2 व्यवस्था नहीं होती है, जबकि कशाभिका में सूक्ष्म तंतुओं की 9+2 व्यवस्था होती है। प्रोकैरियोटिक में बात करें भाई विकसित नहीं होती है, ये अल्प विकसित होती है, तो कशाभिका के जो सूक्ष्म तंतुक होते हैं उसमें 9+2 व्यवस्था नहीं होती है, और इसमें यूकेरियोटिक में 9+2 व्यवस्था होती है। ये होती क्या है 9+2 व्यवस्था? मैं बता देता हूँ कि इसमें जो तंतुक होते हैं ऐसे पाए जाते हैं। देखो इसमें बता देता हूं मैं, 9+2 व्यवस्था क्या होती है? 1 और 2 तो बीच में होते हैं, और 9 तंतुक ऐसे चारों तरफ घूमते हुए रहते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है ना, ऐसे 9। तो इसमें 9+2 और 2 कहाँ होते हैं? 2 ऐसे बीच में होते हैं, तो 9 बाहर के और 2 बीच के। ये व्यवस्था किस में होती है? यूकेरियोटिक में होती है, प्रोकैरियोटिक में ये व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। नेक्स्ट अंतर क्या है उसको देखते हैं। 11वां अंतर आप लोगों के सामने प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में दिया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकेरियोटिक की बात करें तो रिक्तिका इसमें उपस्थित होती है। अभी कहा था इसमें पादप कोशिका होती है, तो पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, इसमें प्रोकैरियोटिक में रिक्तिका अनुपस्थित होती है। देखिए 12वां अंतर जो है कि लयन काय का लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरियोटिक में जंतु कोशिका में ये उपस्थित होता है, पादप कोशिका में ये उपस्थित नहीं होता है। लाइसोसोम के बारे में एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं बता देता हूं कि लाइसोसोम जो है ना, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पाचनकारी एंजाइम होते हैं, और ये पाचनकारी एंजाइम इतने खतरनाक होते हैं कि कभी मान लो जैसे कोशिका में लाइसोसोम फट गया, अब लाइसोसोम फटेगा ना, तो वहां पर लाइसोसोम फटेगा तो पाचनकारी एंजाइम बाहर निकलेंगे, और पाचनकारी एंजाइम बाहर निकलेंगे तो पूरी कोशिका का पाचन
हो जाता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बेग कहते हैं, कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, 13वां कैरेक्टर देखिए आप। 13वां अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सूत्री कोशिका विभाजन होता है। सूत्री बोल दो या समसूत्री बोल दो, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर अपना देखते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का अंतिम अंतर है, कौन सा है? 14वां। कोशिका भित्ति पतली होती है और इनमें कोशिका भित्ति मोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति ऐसे पतली होती है, जबकि बात करें अपन यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी होती है, 3 स्तर वाली होती है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। अब त्रिस्तरीय कैसे होती है इसके बारे में तो कभी वीडियो आया तो बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना जानो कि जो प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, यूकैरियोटिक में ये मोटी होती है, त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, तो इसके साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में आपने देखो 14 अंतर देखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर मान लो आपको ये वीडियो में जो मैंने सारणी आप लोगों को समझाई है, इसको ऐसे के ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आप सीधे इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो आपको कैसा लगा ये बताने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और हाँ, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है कि सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप इस पर वीडियो बनाइए, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपको उसी टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।